भगवान शिव ने सोने की लंका रावण को क्यों दी? पार्वती जी तो बड़ी ही हैरान रह गई। मेरे ही पति ने इतनी सरलता से मेरा ही दान कैसे कर दिया? जब ब्रह्म विद्या पार्वती को रावण लेकर जाने लगा तो देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ का नहीं बल्कि श्री हरि विष्णु का स्मरण किया, क्योंकि वो जानती थी उनके पति भोले और श्री हरि ही रावण जैसे अत्याचारी से निपट सकते हैं। राजा धीराज कुबेर समस्त ब्रह्मांड की धन संपदा के स्वामी हैं और यही नहीं, वो देवताओं के धन्याध्यक्ष भी हैं। यहाँ तक कि पूरे संसार के जितने भी प्रकट और अप्रकट धन हैं, उन सब के अधिष्ठता सिर्फ और सिर्फ कुबेर जी हैं। देव कुबेर नव निधियों के स्वामी हैं। उनकी एक निधि भी अत्यंत वैभव प्रदान करने वाली होती है। कुबेर की दीर्घकालीन तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें लोकपाल पद, अक्षय निधियों का स्वामी तथा पुष्पक विमान व देवता का पद प्रदान किया। एक दिन कुबेर अपने पिता विश्व मुनि से कहते हैं, ब्रह्मा जी ने मुझे सब वैभव प्रदान किए, परंतु मेरे निवास के लिए मुझे कोई स्थान नहीं दिया। जिसके बाद कुबेर ने कई जन्मों तक भगवान शंकर की पूजा आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने इन्हें अलकापुरी का राज्य और चित्ररथ नामक दिव्य वन और एक दिव्य सभा भी प्रदान की। इसके साथ साथ माता पार्वती की भी इनके ऊपर एक विशेष कृपा थी। भगवान शंकर कुबेर से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें अपना मित्र बनाकर उसे अपनी अलकापुरी में अपने साथ रखने लगे। एक बार कुबेर ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप कोई सेवा बताइए। कुबेर की बात सुन भगवान शंकर बोले, मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम का वास है, एकमात्र वही मेरे हृदय में बसते हैं, मेरा धन वही है, मुझे और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद कुबेर भगवान शिव के मना करने के बाद माता पार्वती से पूछता है, माता आप ही मुझे अब कोई सेवा दीजिए, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपकी सेवा करूं। उसी क्षण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी भगवान शिव और माता पार्वती से मिलने के लिए कैलाश आते हैं। कैलाश पर अत्यधिक ठंड होने के कारण देवी लक्ष्मी जी कांपने लगती हैं। उन्हें सर्दी से बचने के लिए कैलाश पर कोई भी स्थान नहीं मिला। तब देवी लक्ष्मी माता पार्वती से पूछती हैं, हे देवी, आप इस भीषण ठंड में कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? जिसके बाद देवी पार्वती भी एक दिन बैकुंठ धाम की यात्रा के लिए जाती हैं और वहां जाकर उनका वैभव देखकर पार्वती जी मन ही मन ये ठान लेती हैं कि वो भी भगवान शंकर जी से एक ऐसा ही महल बनवाएंगी। उन्होंने अपनी इस इच्छा के बारे में भगवान शंकर को बताया, परंतु भगवान शंकर तो ठहरे बैरागी। उन्होंने देवी पार्वती की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। परंतु देवी पार्वती ने महल बनाने की तीव्र लालसा थी, जिसके चलते एक दिन माता पार्वती ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, तुम मुझे एक सोने का महल बनवा दो, मैं भगवान शंकर जी को मनाकर उसमें ले आऊंगी। कुबेर माता पार्वती की बात सुनकर अत्यंत खुश हुए। सोचने लगे, चलो मेरी संपत्ति का उपयोग भगवान शिव की सेवा में होगा। मैं एक भव्य महल तैयार करूंगा जिसमें भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजेंगे। कुबेर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ बड़े ही प्रेम से अपनी सारी संपत्ति लगाकर देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी से सोने का एक राजमहल बनवा दिया। वो महल इतना सुंदर और भव्य था जिसे देखकर सभी देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। भगवान शंकर अगर ब्रह्मा है तो माता पार्वती ब्रह्म विद्या है। ब्रह्मा तो ब्रह्म विद्या के अधीन ही रहता है। भगवान शंकर पार्वती जी को अत्यंत प्रेम करते हैं। पार्वती जी जो कहती हैं भगवान शंकर वही करते हैं। माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं, प्रभु, कुबेर ने बहुत परिश्रम और प्रेम के साथ हमारे लिए एक सोने का महल बनवाया है, क्यों ना हम थोड़े दिन वहां रहे। आगे कहती हैं, प्रभु, आप तो स्वयं आनंद रूप हैं, आपको तो शमशान में आनंद मिलता है और पेड़ की छाया में भी वही आनंद मिलता है, तो प्रभु क्या आपको राजमहल में आनंद नहीं मिलेगा? भगवान शंकर ने कहा, देवी, कुबेर ने महल तो बहुत अच्छा बनाया है, परंतु उसने अभी उसमें वास्तु पूजा नहीं की है। बिना वास्तु पूजा के घर में प्रवेश नहीं करते। अभी भगवान शंकर और माता पार्वती ये सब बातें कर ही रहे थे कि उसी समय वहां रावण भगवान शंकर के पूजन के लिए आ गया। भगवान शंकर भली प्रकार से जानते थे कि रावण विद्वान है, फिर भी उन्होंने रावण से पूछा, रावण, वास्तु पूजन करवाना है, क्या तुम्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान है? रावण के हाँ कहने पर भगवान शिव उसे लंका में लेकर जाते हैं और पूजन शुरू करवाते हैं, जिसमें भगवान शंकर तो यजमान बने और रावण पुरोहित बना। और इस तरह रावण ने सोने के राजमहल का वास्तु पूजन संपन्न करवाया। जैसे कि आप और हम जानते हैं कि रावण स्वभाव से ही लोभी था। सोने का महल देखते ही उसकी नीयत बदल गई और वो सोचने लगा, कैसा हो अगर ये महल मुझे मिल जाए। पूजन के पश्चात भगवान शंकर ने रावण से कहा, रावण, आज तुम मेरे पुरोहित हो, तो जो आपको उचित लगे वो दक्षिणा में मांग लो। रावण कहने लगा, मैं जो मांगूंगा क्या आप वो मुझे देंगे? भगवान शंकर बोले, मेरा नियम है कि मैं किसी को ना नहीं कहता। रावण बोला, भोलेनाथ, फिर तो ये सोने का राजमहल जिसका अभी मैंने वास्तु पूजन संपन्न करवाया है, उसे आप मुझे दक्षिणा में दे दो। रावण के मुख से भगवान शंकर ऐसी बात सुन वो पार्वती से बोले, ब्राह्मण है, मांग रहा है, देना तो पड़ेगा, मांगा मरने के समान होता है।
हम लोग सोने के राजमहल में रहें या कहीं और हमें क्या फर्क पड़ता है, परंतु कोई गरीब अगर राजमहल में रहकर सुखी होता है तो हम तो उसको देखकर ही सुखी हो जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव याचक यानी मांगने वाले के लिए एक कल्प वृक्ष की भांति है। जैसे एक कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को उसके अनुसार वस्तु प्रदान कराता है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। वो अपने उपासकों के सभी अभाव दूर करते हैं और देते देते कभी थकते भी नहीं। भगवान शंकर के इस प्रकार दान को देखकर तो स्वयं लक्ष्मी जी भी ईर्ष्या करने लगती हैं। वो कहती हैं, जो वस्तुएं बैकुंठ में भी दुर्लभ हैं वो इन कंगालों को बांट रहे हैं। रावण की इच्छा जान भगवान शंकर कहते हैं, चलो तुम्हें राजमहल दिया। ये सब देखकर पार्वती जी थोड़ी निराश हो गई। उन्होंने रावण को श्राप देते हुए कहा, जिस सोने की लंका को तुमने दान में मांग लिया है वह एक दिन जलकर भस्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। हनुमान जी ने सोने की लंका को जलाकर पल भर में भस्म। अभी रावण को संतुष्टि नहीं हुई। सोने का राजमहल लेने के बाद रावण को नियत और बिगड़ गई। वह मनी मन सोचने लगा, भगवान शिव तो बड़े ही भोले हैं, जो मांगो वो ही दे देते हैं। रावण ने शंकर जी से कहा, महाराज अगर मैं आपसे और कुछ भी मांगू तो क्या आप देंगे? भगवान शंकर जी बोले, हाँ मांगो, क्या मांगना चाहते हो? रावण बोला, ये पार्वती बहुत सुंदर है, इन्हें आप मुझे दे दो। भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे तो विवाह करने की इच्छा ही नहीं थी, मैंने तो कामदेव को ही भस्म कर दिया था। मेरे भगवान श्री नारायण की इच्छा बस मैंने लग्न कर लिया था। अगर तुझे पार्वती अच्छी लगती है तो तू ले जा। दोस्तों, कभी देखा है भगवान शंकर के जैसा उदार और दानी, ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं संकट में पड़ जाए। भगवान शिव ने तो प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए। ये सब सुन पार्वती जी के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सोचने लगी, मेरे पति कितने सरल हैं जिन्होंने मेरा ही दान कर दिया। जब रावण पार्वती जी को लेकर जाने लगा तो पार्वती जी अपने अंतर्मन में श्री हरि का ध्यान करने लगी, क्योंकि रावण जैसे कपटी से श्री हरि ही निपट सकते थे। अगर रावण चतुर है तो श्री कृष्ण भी छलियां हैं। जिसके बाद श्री हरि एक लीला रचते हैं जिससे रावण को मार्ग में एक ग्वाला मिलता है। ग्वाले ने रावण से पूछा, आप बड़े ही वीर पुरुष हैं, किसी से हारे ही नहीं है, फिर ये किसको ले जा रहे हैं? अहंकारी रावण अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से फूल गया और कहने लगा, भगवान शंकर ने मुझे सोने की लंका और ये ब्रह्म विद्या पार्वती जी दी है। पार्वती जी को पाकर मैं अब अमर हो जाऊंगा। तभी वो ग्वाला रावण की बात सुनकर हंसते हुए बोला, ये पार्वती नहीं है, ये तो उनकी कोई दासी है। भगवान शिव तुम्हें पार्वती जी कैसे दे सकते हैं? उन्होंने तुम्हें पार्वती जी की दासी देकर बहला दिया, क्योंकि जो ब्रह्म विद्या पार्वती जी हैं, क्योंकि उनके अंग में मल मूत्र रुधिर मांस नहीं है। तुम देखो, अगर इसमें कमल की गंध ना आए तो समझ लेना कि ये पार्वती जी की दासी है। तभी पार्वती जी ने अपने श्री अंग से एक तीव्र दुर्गंध प्रकट कर दी। रावण ने उस ग्वाले को कहा, इनमें से कमल की गंध तो नहीं आ रही, अपितु इसमें से तो दुर्गंध आ रही है। तभी श्री हरि का वेशधारी ग्वाला बोला, तब तो ये पार्वती जी की दासी हैं। जरा सोचो, भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी तुम्हें क्यों देंगे? मैंने तो ये सुना है उन्होंने माता पार्वती को पाताल में रख दिया है। मेरी मानो तो तुम इन्हें यहीं छोड़ दो। रावण ग्वाले की बातों में आ गया और पार्वती जी को वहीं छोड़कर चला गया। तब भगवान श्री हरि ने वहीं उसी स्थान पर पार्वती जी की पूजा की और उनकी स्थापना की। आज भी दक्षिण भारत में गोकर्ण महाबलेश्वर नामक जहाँ पर देवयानी जगदम्बा पार्वती जी का मंदिर है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।